दोस्तों, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में किसी ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था। हज़रत अबू बकर कहाफ़ा के बेटे थे, यानी कि हज़रत अबू बकर का नाम अबू बकर इब्न कहाफ़ा था। हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम दोस्त, एक अजीम सहाबी और हर एक कदम पर साथ देने वाले बहुत करीबी दोस्त थे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने अपना खलीफा हज़रत अबू बकर को चुना। दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम लोग हज़रत अबू बकर की पूरी दास्तान को जानेंगे और तारीख़ इस्लाम की सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अबू बकर की पैदाइश 573 ईस्वी में मक्का सऊदी अरेबिया में हुई थी। हज़रत अबू बकर का असली नाम अब्दुल्ला बिन कहाफ़ा था। हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। यहाँ तक हज़रत अबू बकर उन चुनिंदा सहाबियों में से थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। दोस्तों, हज़रत अबू बकर कोई बहुत अमीर सहाबी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया, अबू फ़की को ख़रीदा और आज़ाद कर दिया। 6 गुलाम हैं और कनीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और ये वो हैं जिन्हें हज़रत अबू बकर ने आज़ाद करवाया। और इसके बाद हज़रत अबू बकर के पास इतने दिनार नहीं बचे थे, और जब हिजरत का वक्त आया तो जो भी दौलत थी वो हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और घर में कुछ भी नहीं बचा। जबकि हज़रत कहाफ़ा, जो कि हज़रत अबू बकर के वालिद हैं, जो नाबीना हैं और वो अब तक ईमान नहीं लाए थे, घर में हज़रत अबू बकर की बेटियां हैं और कुछ नहीं बचा है घर में। ये सुनने के बाद हज़रत कहाफ़ा बड़े गुस्से में आए और अपनी पोतियों से पूछा कि हज़रत अबू बकर घर में कुछ छोड़ भी गए हैं या नहीं। और ये है कि हज़रत अबू बकर रत्ती बराबर भी दौलत नहीं छोड़ गए थे घर वालों के लिए। कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा हूँ, किस वक्त क्या ज़रूरत पड़ जाए। और जब गज़वाए तबूक का वक्त आया तो ये वाक़या तो बहुत मशहूर है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि इत्तेफाक से उस वक्त मेरे पास काफ़ी सारी दौलत मौजूद थी। हज़रत उमर ने सोचा कि इस बार मैं हज़रत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरे पास जितनी भी दौलत थी मैंने उसके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा मैंने अपने घर में रखा और एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया आकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से पूछा कि ऐ उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? हज़रत उमर फरमाते हैं कि जी हाँ, मैंने आधी दौलत अपने घर वालों के लिए छोड़ी है। और हज़रत अबू बकर आए, हुजूर की खिदमत में दौलत पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो हज़रत अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह और उनके रसूल का नाम है। ये शान है हज़रत अबू बकर की। एक और वाक़या है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा कर लिया तो मदीने के आसपास के लोग दीन इस्लाम से फिर गए। ऐसे में सहाबाओं की राय थी कि हज़रत उसामा के लश्कर को बुला लिया जाए, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर और रोम के मुकाबले रवाना किया था। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मैं उस लश्कर को बिल्कुल भी वापस नहीं बुलाऊँगा जिसे रसूलुल्लाह ने रवाना किया हो, चाहे मुझे कितनी भी आजमाइशों का सामना क्यों ना करना पड़े। और इस फैसले से मदीने में हो रही साजिशों ने अपना दम तोड़ दिया। दुश्मनों के हौसले पस्त पड़ गए और जीत इस्लाम की हुई। शान है हज़रत अबू बकर की, जिन्होंने उस लश्कर को वापस नहीं बुलाया जिसे रसूलुल्लाह ने रवाना किया था। दोस्तों, हज़रत अबू बकर को रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा था, जिसका मतलब है सच्चाई पर चलने वाला। हज़रत अबू बकर ने उन लोगों के खिलाफ भी जंग लड़ी जो खुद को नबी बताते थे, और इस जंग का नाम रिद्दा था। दोस्तों, ये जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद हुई। वो लोग जो खुद को पैगंबर बता रहे थे उनका नाम मुसैलिमा तुलाया शाहजहाँ था। सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद को तुलाया से लड़ने के लिए भेजा गया, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद ने तुलाया को शिकस्त दी, जो कि होना ही था क्योंकि कमान अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में थी। और इस जंग को बुज़ाका की जंग के नाम से जाना जाता है। इसी दौर में यमामा की जंग भी लड़ी गई। इस जंग में तकरीबन 700 से ज़्यादा हाफिज शहीद हुए। हज़रत अबू बकर ने हज़रत इक्रिमा और हज़रत शुरहबील को मुसैलिमा से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन वो नाकामयाब हुए, जिसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा गया और हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसैलिमा को सन 633 ईस्वी में शिकस्त दी। दोस्तों, हज़रत अबू बकर की खिलाफत का दौर सन 632 ईस्वी से लेकर सन 634 ईस्वी तक रहा, यानी कि 11 से 13 हिजरी तक। दोस्तों, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर ने ईमान लाने से पहले कभी भी बुतों को सजदा नहीं किया था और ना ही कभी शराब को हाथ लगाया था। जब ईमान लाने से पहले हज़रत अबू बकर उस अरब में इस तरह से रहते थे तो सोचिए ईमान लाने के बाद कैसे रहे होंगे। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अरब जहाँ पर शराब पीना आम था, जहाँ पर बुतों को सजदा करना आम था, उस दौर में हज़रत अबू बकर ने यह काम करने से मना कर दिया। तो सोचें कि ईमान लाने के बाद हज़रत अबू बकर ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी होगी। तकरीबन 27 महीनों तक हज़रत अबू बकर ने खिलाफत की। हज़रत अबू बकर ने अपने दौरे खिलाफत में अरब में हो रही बगावतों को कुचल दिया और हज़रत खालिद बिन वलीद को मेसोपोटामिया भेजा ससानी सल्तनत पर अपनी जीत हासिल करने के लिए, और सीरिया भेजा बाज़ंतीन सल्तनत पर अपनी जीत हासिल करने के लिए। जिसके बाद ऐसी खिलाफत कायम हुई जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में शुमार होती है, जिसे आप खिलाफत राशिदा के नाम से जानते हैं। उसके पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे।
हज़रत अबू बकर ने सन 634 ईस्वी को मदीने में इस दुनिया से अलविदा कह दिया और हज़रत अबू बकर की कब्र मुबारक मस्जिद नबवी में हमारे नबी के पास मौजूद है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी तारीख़ इस्लाम की सीरीज़ का ये चौथा और आखिरी एपिसोड भी ख़त्म होता है। उम्मीद है मुझे कि ये आप लोगों को पसंद आया हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।